दर्शन करने जा रहे हो, ब्रजवासी तुमको गाली दे तो अपना सौभाग्य मानना, क्योंकि ब्रजवासी गाली देते हैं तो भगवत प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। ब्रजवासियों की गाली तो ठाकुर जी ने भी सुनी है। 3 महीने भागवत कोई नहीं सीखा। एक बात आपसे बोलूंगा, ये जितने लोग सिखा रहे हैं ना, ये सब गलत। ज्यादा नियमों को लोग मानते नहीं, और भैया बिना नियम के कोई कहे, बिना अपवाद के भगवत प्राप्ति नहीं होती। मर्यादित तो हमारे राम जी भी रहे और मर्यादा में तो हमारे कृष्ण भी रहे। क्या उनको मर्यादा में रहना जरूरी था? तो ऐसे लोग जब हमारी हिंदू बच्चियां चली जाती हैं विधर्मियों के संग, तो उनका पक्ष लेते हैं। तो ऐसे लोगों को ब्रजवासी कहोगे, ब्राह्मण कहोगे, वृंदावनवासी कहोगे, इनको सनातनी कहोगे। चोटी रख ली तुमने, तिलक लगा लिया तो तुम अपने को सनातनी कहते हो। तुम्हारे अंदर की भावना तो समाप्त हो चुकी है। वृंदावन में जो लोग आते हैं उन्हें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए? पहले तो तुम वृंदावन में आए हो, स्विट्जरलैंड नहीं आए हो। मर्यादित वस्त्र होने चाहिए, माथा सूना नहीं होना चाहिए वृंदावन धाम में जब आप जाओ। तीसरी बात, वृंदावन में इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। अन्य जगह पाप करो, धाम में आओ तो मिट जाएगा, लेकिन धाम में पाप करो और दूसरी जगह जाओ तो फिर कितने भी गंगा यमुना स्नान करना, मिटेगा नहीं। श्री सिंहपुर हनुमान जी का मंदिर है, वृंदावन वाले सब जाते हैं, बाहर वाला कोई आता है। सिंहपुर का मतलब क्या है? वृंदा देवी का पुराना मंदिर यही था। वृंदावन का एकमात्र वृंदा देवी का मंदिर यही था। ये वो ऐतिहासिक जगह है। औरंगजेब ने जब अटैक किया तो वृंदावन को बचाया किसने? उन हनुमान जी ने। बंदरों की सेना ने अटैक किया, औरंगजेब की सेना मारी। तो ऐसे स्थान पे हम लोग क्यों नहीं जाते हैं? सरकार ने व्यवस्था भी कर रखी है तो वो व्यवस्थित नहीं है। जो रोज डेली के दर्शन जो करने जाते थे, कि पानी भी वो उन्हीं के दर्शन करने के बाद पीते हैं, स्नान ध्यान करके वो सीधे मंदिर को भागते हैं। उन लोगों को भी दर्शन नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों को भगा दिया जाता है। इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको भी लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। हाँ जी। विद्यापीठ चौराहे तक लाइन लग रही है, आदमी उसमें खड़े हो जाओ। गिरिराज जी की परिक्रमा हम करते हैं तो आप देखो सब लोग कानों में उन्होंने हेडफोन लगा रखे हैं, फिल्मी गाने चल रहे हैं उनके, कोई भजन तो हो नहीं रहा। इस जगह हमको थोड़ा सा विदेशियों से सीखना। वो वृंदावन आए तो उन्होंने वृंदावन के स्वरूप की रक्षा। वो नंगे पांव घूम रहे हैं, वो टोटी रख रहे हैं, वो धोती कुर्ता पहन रहे हैं। ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। गलती तो हमसे भी हुई है, हमने अपने स्वरूप छोड़ा है। हम ब्रजवासी दिखे ऐसा कुछ किया ही नहीं। वृंदावन के कितने लोग हैं आप गिनती करके बताओ जिनको कोई बाहर से कोई प्रतिष्ठा भी है, ब्रजवासियों की इज्जत। लेकिन ब्रजवासियों में कितने, आप मुझे 50 नाम गिन के नहीं बता पाओगे जिनको लोग बाहर पहचानते हैं। और मैंने सोच लिया वृंदावन के लिए कुछ करना ही नहीं है। यहाँ बहुत सारी संख्या शायरों की हो गई है, इनके लिए कुछ करना बेकार है। इनको इनकी नियति पे छोड़ देना चाहिए, जो हो रहा है होने दो। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, स्वागत है आपका मेरा चैनल जिद्दी दक्षा चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को प्रेजेंट करने वाली हूँ जो कि भागवताचार्य भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और जो करंट टॉपिक जो चल रहे होते हैं उन पे अपने विचार व्यक्त करते हैं कि उनको समाज में कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आइए मैं स्वागत करती हूँ श्री मृदुलकांत शास्त्री जी का। स्वागत है भैया आपका मेरे चैनल पर। बहुत धन्यवाद। भैया, आप वृंदावन का महत्व अगर अपने मायने में बताएंगे तो क्या हो सकता है? वृंदावन कहा जाता है कि राधा जी ने स्वयं अपने हृदय से प्रकट किया है, ब्रह्मा जी ने इसको नहीं बनाया है। तो आप अपने विचार इस पर रखिए। वृंदावन प्रभु ने प्रकट किया, श्री राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट किया। हाँ जी। गर्ग संहिता हम पढ़ते हैं तो वहां भी भगवान के श्रीअंग से, श्री कृष्ण के श्रीअंग से श्री वृंदावन प्रकट हुआ जी। लेकिन हम लोग उससे ऊपर की बात करते हैं। प्रकट होना एक अलग बात है और स्वरूप होना एक अलग बात है। जब प्रकट होता है तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं श्री जी से और ठाकुर जी से वृंदावन अलग है। हाँ जी। लेकिन वस्तुतः वृंदावन अलग नहीं है। हमारे यहाँ तो सभी रसिक संप्रदायों ने वृंदावन को श्री राधा कृष्ण का धाम नहीं माना है, स्वरूप माना है। जैसे हमारे श्रीनिम्बर्ग संप्रदाय में प्रिया शक्ति आह्लादिनी, प्रिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे, इच्छा सखी अनु, 4 एक ही हैं। कौन कौन? राधा रानी, श्याम सुंदर बिहारी जी, श्री वृंदावन धाम और सखी सहचरी माने गोपी जन। चारों एक ही रूप है। वो चारों अलग अलग किस प्रकार हैं? राधा रानी तो शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है, और ठाकुर जी वो आनंद रूप है, आनंद जगाने वाली शक्ति श्री जी है। लेकिन बिहारी जी आनंद स्वरूप है, और उनका वो जो प्रकट स्वरूप है जो दिखाई देता है वो तन क्या है? वो वृंदावन है। और उसके अंदर जो इच्छा है वो कौन है? वो गोपी जन है। वो गोपी कौन है? पहले की गोपी नहीं, आज के ब्रजवासी, आज के ग्वाल बाल और आज की जो गोपी है ब्रजवासी ही वो ठाकुर जी की इच्छा है। तो चारों एक है।
सारे ब्रज में होली का हुड़दंग छाया हुआ है आजकल, लेकिन सोशल मीडिया पे हम ये देखते हैं कि आए दिन ये वीडियो बनती हैं कि बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ होती भी है कभी कभार, लेकिन अक्सर करके ये वीडियो चला दी जाती है कि बहुत भीड़ है, आप आइए मत। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भीड़ होती भी है, लेकिन भीड़ को डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है। हाँ जी। जितना बढ़िया स्थान हमारे पास है ब्रजवासियों के पास, पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर या आध्यात्मिक स्थान पर ऐसा एक जगह नहीं मिलेगा आपको, इतनी विभिन्नता। जैसे आप बनारस जाते हैं तो एक शहर के अंदर ही आपको घूमना है, अयोध्या जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार जा से ऋषिकेश जा सकते हैं, तो आसपास ही है। ब्रज 84 कोस हम कहते हैं, तो ब्रज बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, दाऊजी, भांडीरवन, महावन, मथुरा जी, वृंदावन, और इसके आसपास कितने क्षेत्र हैं जो घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। वृंदावन में जाओ तो कितने मंदिर हैं, लेकिन वो भीड़ कहाँ की दिखाई जाती है उस पर ध्यान देना चाहिए। या तो वो बांके बिहारी जी की गली की दिखाई जाएगी, राधा वल्लभ जी की, या आजकल निधिवन और राधा रमन जी क्षेत्र की दिखाई जाती है। बाकी मंदिरों में तो ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई कि महत्व बताया जाता कि होली के समय आपको गोपीनाथ जी भी जाना है, मदन मोहन जी भी जाना है। आपके घर के पीछे मदन मोहन जी है, मदन मोहन जी के अभी भी दर्शन करने जाओ, आपको 10 लोग भी किसी भी टाइम में, पूरे दिन में 10 लोग भी एक साथ नहीं मिलेंगे। तो वहाँ बिल्कुल सूना सपाटा सा पड़ा रहता है, जबकि सबसे पुराना मंदिर है। हाँ जी। बनना सप्त देवालयों में भी आता है। सप्त देवालयों में सबसे प्राचीन बनना प्रारंभ हुआ गोपीनाथ जी। अच्छा। बन के पहले तैयार हुआ मदन मोहन जी, इसलिए उसको सबसे पुराना मानते हैं। बनना तैयार पहले गोपीनाथ जी हुआ, वो बाद में बन के तैयार हुआ। लेकिन इन मंदिरों में कौन जा रहा है? गोकुलानंद जी कौन जाता है? कोई नाम भी जानता है क्या? तो इन मंदिरों में क्यों नहीं जा रहे हैं हम लोग? कात्यायनी देवी में केवल नवरात्रि में भीड़ लगती है, होली में क्यों नहीं लगती है? तो हम लोग वहां जाएं। बरसाना की भीड़ तो आप दिखा रहे हो, लेकिन आसपास के जितने क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए सरकार को प्लानिंग करनी पड़ेगी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद को ये योजना प्रस्तुत करनी चाहिए कि आप जब वृंदावन आओ या आप जब ब्रज में आओ तो यहाँ आपको और जाना चाहिए। हाँ जी, मैं इसी से रिलेटेड एक आपसे प्रश्न करना चाह रही थी कि ब्रज में कुछ ऐसे गुप्त स्थान भी हैं जिनके बारे में आज तक या तो सोशल मीडिया में या फिर हम ये कहें कि बहुत से लोगों ने उसको दिखाया ही नहीं है कि ये भी मंदिर इतने प्राचीन है, उनकी भी उतनी ही मान्यता है जितनी बांके बिहारी जी की है, या फिर राधा वल्लभ जी की है, राधा रमन जी की है, मदन मोहन जी की है। मैं देखती हूँ कि मदन मोहन जी में भी इतनी भीड़ नहीं है, आपने बताया कि राधा गोकुलानंद में भी इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे दिव्य स्थान हैं जहाँ पे अभी भी लोगों को नहीं पता है कि उनको क्या प्राप्ति हो सकती है। जैसे आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, वहाँ आपके प्रश्न से लोग लाभान्वित हों, जगह जगह डाइवर्ट हों तो अच्छा रहेगा। जैसे राधा वल्लभ जी की अभी आपने बात की, तो राधा वल्लभ जी के स्थलों में सेवा कुंज तक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। जबकि प्राचीन स्थान राधा वल्लभ जी का श्रीहित रास मंडल है, राधा वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है, और वो बहुत जागृत स्थल है। वो इसलिए है क्योंकि वहां आप देखोगे श्री जी विराजमान है, और रास की श्री जी जो सांवरी हो गई, सांवरे रूप में विराजमान है। रास की श्री जी सांवरी है। अच्छा। हाँ, आप वृंदावन के हितरास मंडल में देखें, चाहे मानसरोवर में पहली बार जाके देखें, दोनों जगह सांवरी हैं श्री जी, क्योंकि राधा श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, राधा रानी श्याम हो गई, तो वो सांवरी है। रास मंडल के दोनों तरफ 2 पेड़ हैं। एक पेड़ में श्री हित ध्रुवदास जी महाराज ने, और दूसरी तरफ के वृक्ष में श्री सेवक जी महाराज ने सशरीर, शरीर सहित, देह सहित प्रवेश किया है। इसलिए रसिक मानते हैं कि वो जो वृक्ष हैं वो आज भी श्री सेवक जी और श्री ध्रुवदास जी के ही स्वरूप हैं। ये सेवक जी और ध्रुवदास जी कौन थे? सेवक जी और ध्रुवदास जी ये श्री हरिवंश महाप्रभु के अनुयायी थे, जो उनके अनुशासन का पालन करते थे। ये आए बाहर से हैं जी, लेकिन महाप्रभु जी के पद पदावली से, सिद्धांत से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर और रीच कर वृंदावन धाम आए। और तब जब वो आए तो इतना दिव्य उत्सव मनाया गया कि कोई दिव्य संत, कोई महापुरुष पधारे हैं। पूरे राधा वल्लभ जी में जैसे नंदोत्सव होता है, ऐसा उत्सव मनाया गया, उनका स्वागत हुआ। और उन्होंने सेवक जी की वाणी सबसे प्रसिद्ध है, श्री राधा, आपने सुनी होगी,
और श्री तो ध्रुवदास जी के पद आप बहुत सुनते हैं, है ना, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, तो ये सब ध्रुवदास जी के पद हैं। उनको लाभान्वित कैसे होंगे? आप श्री जी का भी दर्शन कर लेंगे, बरसाने जाके होगा, बरसाने में भीड़ है तो कभी कभी यहाँ भी आ जाओ, जरूर जाओ बरसाने। नहीं जा पा रहे तो क्या करें, आप रासमंडल पहुंच जाओ। राधा वल्लभ जी नहीं पहुंच पा रहे भीड़ के कारण तो रासमंडल चले जाएं, हम उसके आगे जाए वंशीवट पहुंचे। तो इसी तरह श्री गोपाल गुरु जगन्नाथपुरी के बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने शरीर से जिस चिरौंजी के पेड़ में प्रवेश किया वो पेड़ आज भी है वहां। ये उड़िया लोगों को, बंगाली लोगों को वहां भी जाना चाहिए जी। हाँ जी। क्योंकि उनकी भावना उस गोपाल गुरु स्थान से जुड़ी, इसलिए बाकी जाना सब कुछ है। हम उसके आगे बढ़ते हैं तो श्री सिंहपुर हनुमान जी का मंदिर है, वृंदावन वाले सब जाते हैं, बाहर वाला कोई आता नहीं। ये वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ सिंहपुर का मतलब क्या है, वृंदा देवी का पुराना मंदिर यही था। सिंहपुर वृंदावन का एकमात्र वृंदा देवी का मंदिर यही था जी। और उसके सिंहपुर माने सिंह गेट पर, जैसे रंगनाथ जी का सिंह गेट है, सिंह द्वार, उसको उस सिंहपुर पर जो हनुमान जी थे उनका नाम सिंहपुर हनुमान जी हो गया। अच्छा, क्योंकि हम परंपरागत रूप से उस मंदिर से जुड़े हुए हैं, हमारी पूजा हमारी रहती है उस मंदिर में हमेशा। तो वो हनुमान जी, औरंगजेब ने जब अटैक किया तो वृंदावन को बचाया किसने? उन हनुमान जी ने। बंदरों की सेना ने अटैक किया, औरंगजेब की सेना भाग गई। तो ऐसे स्थान पे हम लोग क्यों नहीं जाते हैं? हमारे घर के पास में पत्थरपुरा में, जहाँ श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत लिखी, जो गौड़ीय संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में माना जाता है, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उससे लाभान्वित होते हैं। तो वहां भी जाएं, वहां जाके दर्शन करें ठाकुर जी का। इस प्रकार वृंदावन में कितने स्थल, और ब्रज में जाओगे तो फिर ब्रज में तो हम लोग 6 महीने में भी नहीं घूम सकते, दर्शन नहीं कर सकते। ब्रज में तो वैसे भी कहते हैं कि 5,500 से मंदिर अधिक ही हैं, कम तो है नहीं है, अधिक ही है। तो सारे मंदिरों में भीड़ ना जाकर अगर 1-2 मंदिरों में ही होती है तो वो भीड़ दिखती है। उसके लिए हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की। हाँ, ऑब्वियसली मेरा मंदिर है तो मैं चाहूंगा मेरा मंदिर हाईलाइटेड हो, लेकिन चमत्कारिक मंदिर सब मंदिर हैं जी। अब इसमें ये बात हो सकती है ना कि भाई बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन में भीड़ ज्यादा क्यों हो रही है? कुछ लोग कहेंगे उनमें बहुत चमत्कार है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। तो बात चमत्कार की अगर है तो आपकी भावना अगर है तो प्रभु का हर विग्रह चमत्कार करेगा। और आप केवल रील बनाने के लिए आए हैं, चाट पकौड़ी और लस्सी के लिए आए हैं, वो चमत्कार तो आपको कभी प्राप्त होने वाला नहीं। मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि आजकल जो लोग आते हैं वो केवल रील्स के लिए आते हैं, या ये दिखाते हैं कि हम आज यहाँ घूमे, आज यहाँ घूमे, लेकिन भाव उनके अंदर मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का है जो ठाकुर जी को पा सके। और इसीलिए गलती क्या हो रही है कि हम दोनों को एक लाठी से आंक रहे हैं। हाँ, गलती यहाँ ये हो रही है कि अलग से कोई व्यवस्था भक्तों के लिए नहीं की गई जी। मंदिर में रील वाले भी घुस रहे हैं, और जो प्रतिदिन दर्शन करने वाले हैं या जो भक्त हैं या जो ब्रजवासी हैं जिनको प्रतिदिन जब तक बिहारी जी के दर्शन नहीं करें वो पानी नहीं पीते जी। आजकल देखिए ना, सरकार ने व्यवस्था भी कर रखी है तो वो व्यवस्थित नहीं है। क्यों? जो रोज डेली के दर्शन जो करने जाते थे, जो आपने जैसा बताया कि पानी भी वो उन्हीं के दर्शन करने के बाद पीते हैं, स्नान ध्यान करके वो सीधे मंदिर को भागते हैं, उन लोगों को भी दर्शन नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों को भगा दिया जाता है। इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको भी लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। हाँ जी, विद्यापीठ चौराहे तक लाइन लग रही है, आप उसी में खड़े हो जाओ। हाँ। जबकि इसको सीखना चाहिए सिस्टम को। महाकाल मंदिर जाके उज्जैन गया जी। उज्जैन में सावन का महीना था, सोमवार का दिन था। वो ठीक है, बाबा ने मेरे ऊपर चमत्कार किया। मैं किसी भी मंदिर में कभी भी आज तक फोर्स लगा के नहीं गया, और मैं वीआईपी सिस्टम का सबसे बड़ा विरोधी हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर में जब टिकट लगाई गई तो मैंने उसका खूब विरोध किया, हर जगह विरोध करता। तो बाबा ने कृपा करके मुझे अंदर बुला लिया, ये उनकी कृपा थी। लेकिन मैंने वहां देखा कि अलग से एक लाइन थी, जो गर्भगृह में जा रहे थे, बाकी लोग बाहर से दर्शन कर रहे थे। तो मैंने पूछा ये लाइन किसकी है? तो उन्होंने कहा कि ये उज्जैन वालों की लाइन है, जो प्रतिदिन के दर्शनार्थी हैं। दर्शनार्थी नहीं, पूजन करने वाले हैं, जो अंदर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। क्योंकि वो जब तक जल नहीं चढ़ाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, वो पानी नहीं पिएंगे, जल नहीं पिएंगे। तो उनके लिए अलग से सिस्टम बनाया गया। इसी तरह से सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप आधार कार्ड को यूज करें कि भाई वृंदावन वासी के लिए ये अलग से लाइन बनेगी। वृंदावन वासी तो कहीं करना पड़ेगा। हाँ जी,
नहीं तो हम लोग किसी को वृंदावन वासी बना देंगे। सही बात है। वृंदावन वासियों के लिए भैया यहाँ से आने में एंट्री है, उनको ये नंबर गेट से एंट्री मिलेगी। उसमें आप सिस्टम बना सकते हो कि वृंदावन वासी किसी और को लेके नहीं जाएगा, ये बनाना। हाँ जी, हाँ जी। आप बाकी लोग बाहर से आए, कहीं से भी आए, वृंदावन का व्यक्ति है, उसके लिए अलग लाइन बने। तो वृंदावन के कितने सारे ऐसे लोग हैं, हमने देखा, जो रात्रि की शयन आरती करते थे, उन्होंने शयन आरती छोड़ दी, वो राधा वल्लभ जी जाने लगे, राधा वल्लभ जी में भीड़ होने लगी है। अब वो कहाँ जाएंगे कुछ नहीं है। और बिहारीपुरा, पुराना वृंदावन जो है, पुराना शहर है, इस क्षेत्र के लोग तो ज्यादातर लोग बिहार जाते हैं। हमारे पत्थरपुरा, केशी घाट, रंगजी क्षेत्र के कितने लोग हैं जो हम सालों से देख रहे हैं कि वो शयन आरती करने बिहार जी की जाते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे भैया, हमारा तो घर बिल्कुल जस्ट सामने ही है, गेट नंबर 3 के। हमारी जो सासू माँ है वो तीनों टाइम की आरती जाती थी, उन्होंने जाना बंद कर दिया क्योंकि भीड़ में आप निकल नहीं सकते, फिर आपको सेम गेट से आने ही नहीं दिया जाएगा अपने घर पे। आप आएंगे तो पूरा घूम कर आएंगे, तो व्यवस्था तो अव्यवस्थित है। हमने कहीं भी ये अंतर नहीं रखा कि कोई 500 साल से संस्कृति की रक्षा कर रहा है जी, और कोई अचानक भक्त बना, दोनों में कुछ तो आप अंतर मानेंगे हाँ, ना। डिफरेंस, अंतर नहीं होगा तो फिर आप कैसे उन्हें एक साथ एक ही तराजू में तोल रहे हैं। हम लोग कथा करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारा पुराना यजमान है, लाइनेज से आया है, तो इसको पहले महत्व देना है। जो व्यक्ति हमसे जुड़ा है उसको आप साइड करते जा रहे हो, नए को जोड़ते जा रहे हो। और इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा वर्ग जो वास्तव में भावना से जुड़ा है वो साइड हो गया, रील बनाने वालों की एंट्री हो गई है, क्योंकि उनको तो रील बनानी है, वो धक्का मुक्की करके बने, उनको तो ये भी रील के लिए तो मिल रहा है मसाला, कि भीड़ हो रही है। वो दर्शन भी नहीं करते हैं, वो केवल फोटो खींचते हैं ठाकुर जी का। हाँ। और जबकि ठाकुर जी का फोटो अगर खींचोगे तो भाव कहाँ रह गया। वो आई इसलिए नहीं है। हाँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसमें सब ऐसे, लेकिन हाँ कुछ है ऐसे। दर्शनार्थी कितने % हैं ये हमको सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है 10-15% से ज्यादा तो दर्शनार्थी या भक्त अब आते नहीं है। गिरिराज जी की परिक्रमा हम करते हैं तो आप देखो सब लोग कानों में उन्होंने हेडफोन लगा रखे हैं, फिल्मी गाने चल रहे हैं उनके, कोई भजन तो हो नहीं रहा। इस जगह हमको थोड़ा सा तो विदेशियों से सीखना पड़ेगा। वो वृंदावन आए तो उन्होंने वृंदावन के स्वरूप की रक्षा की। बहुत से लोग मुझसे सहमति नहीं रखेंगे, वो क्योंकि विदेशियों को गलत मानते हैं। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन हमको अब उनसे सीखना पड़ेगा। आप ये क्यों भूल रहे हैं, गलतियां हो रही हैं। अब विदेशी लोग हमारे यहाँ शादी करा रहे हैं, अपने ब्रजवासी उनसे 2-4 शादी करवा चुकी। गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिसका आहार बिगड़ा हुआ था वो कराए, उसकी शुद्धि तो नहीं हो सकती। सही बात। और फिर वो हमारे यहाँ तो ब्राह्मण को ही अधिकार दिया गया वेद मंत्र पढ़ने का, फिर वो भी गलत हो जाएगा। लेकिन वो नंगे पांव घूम रहे हैं, वो चोटी रख रहे हैं, वो धोती कुर्ता पहन रहे हैं, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। गलती तो हमसे भी हुई है, हमने अपने स्वरूप को छोड़ा है। हम ब्रजवासी दिखें ऐसा कुछ किया ही नहीं, हम लोग खुद भटके हैं। और जब हम भटकते हैं तो बाहर के कुछ लोग हावी होंगे। ये गलती हमारी है, और आज भी ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि सम्मिलित रूप से इस बात के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है। कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, सब मिलके अगर आवाज उठाएं कि गलत हो रहा है, वृंदावन वासियों के लिए अलग से लाइन दो, या पूरे ब्रजवासियों के लिए अलग से लाइन दो, तो करना पड़ेगा। उज्जैन वाले अड़ गए तो करना पड़ा। हाँ, वृंदावन वासी भी अड़ेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन वो नहीं हो रहा है, एक आवाज नहीं बन रही। हाँ, उनमें से 4 लोग अगर मुझे लगता है धरने पे बैठ जाते ना तो हो जाता। आपने मंदिर चेंज कर दिया, राधा वल्लभ जी गई, राधा वल्लभ जी से राधा रमण जी जाओगे, कहाँ भटकोगे। जगह चेंज मत करो, अड़ के काम करना पड़ता है। हम आजकल ऐसे युग में आ गए हैं कि हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो कर देते हैं, लेकिन खुद की अगर बारी आती है तो हम आगे बढ़ के नहीं आना चाहते हैं। सबको लगता है कि इसके घर में आग लगी है, मेरे घर में थोड़ी नहीं लगी। हाँ जी, हाँ जी। जबकि वो भूल रहे हैं कि आग जब फैलती है तो सबके घरों को जलाती है, वो एक का घर नहीं लगेगा। और जिसके आग लगती है वो जानता है कि समाज ने जब उसका साथ नहीं दिया, तो जब दूसरे के लगती है तो वो भी साथ नहीं देता। सच बात। और हम लोगों में सबसे बड़ी कमी जो हुई है ब्रजवासियों में, वो अपने लोगों का विरोध और बाहर वालों का महिमा मंडन करना, इसका फल हम लोग भोग रहे हैं। बुरा नहीं मानना चाहिए। आज ब्रज के या वृंदावन के कितने लोग हैं, आप गिनती करके बताओ, जिनको कोई बाहर पहचानता भी है, कोई प्रतिष्ठा भी है हमारी जी। ब्रजवासियों की इज्जत, लेकिन ब्रजवासियों में कितने, आप मुझे 50 नाम गिन के नहीं बता पाओगी
जिनको लोग बाहर पहचानते हैं या सम्मान देते हैं। सच बात है। ये तो आपने ऐसी वाली बात कर दी कि मैं खुद खो गई इसमें तो। सोचिए कहाँ है ये गलती, तो हमारी है ना, हमारी है। अगर हम अपनी पहचान नहीं बना पाए तो। वृंदावन में जो लोग आते हैं उन्हें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए और सर्वप्रथम आने के बाद क्या करना चाहिए? सबसे पहले जितने होटल्स हैं, जी। गेस्ट हाउसेस हैं, इनमें हमको एक पत्रक लगाना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, सरकारी डंडे से नहीं होगा। अपनी स्वेच्छा से खुद समझना पड़ेगा कि मेरे होटल गेस्ट हाउस में, मेरे आश्रम में जब बाहर के लोग आए हैं तो वो किस रूल को फॉलो करें, सबको समझाने के लिए एक बोर्ड जरूर होना चाहिए और बताना चाहिए भैया इसको पढ़ के फिर वृंदावन में आप जाओ, आप गलत करते हो तो ये आपका दोष है, पाप लगेगा, स्पष्ट लिखना पड़ेगा, थोड़ा डराना भी पड़ेगा, भय बिनो होय न प्रीत, आपको डराना पड़ेगा कि अगर आपने गलत किया, इस रूल के हिसाब से इसको फॉलो नहीं किया, आपने इसका उल्लंघन किया तो आपको पाप लगेगा, दोष लगेगा। और धाम में पाप करने का क्या फल होता है? अन्य जगह पाप करो, धाम में आओ तो मिट जाएगा, लेकिन धाम में पाप करो और दूसरी जगह जाओ तो फिर कितने भी गंगा यमुना स्नान करना मिटेगा नहीं, है ना। तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, वज्र के जैसा हो जाता है, भगवान भी उसको मिटाते नहीं है। गाइडलाइन होनी चाहिए, पहले तो तुम वृंदावन में आए हो, स्विट्जरलैंड नहीं आए हो घूमने के लिए, तुम कहीं घूमने कौसानी शिमला नहीं गए हो, वृंदावन धाम है। धाम क्या है? प्रयास करें हम कैसे वस्त्र पहन के जाएं। आप जीन्स पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं या सलवार सूट, इससे अंतर नहीं पड़े, मर्यादित वस्त्र होने चाहिए। ये तो बहुत से लोग भारतीय परिधान नहीं लाते हैं, तो मर्यादित तो हो, कम से कम मिनी स्कर्ट तो नहीं हो, कम से कम कपड़ा शरीर तो ढका हो। और जेंट्स का भी, लेडीज का ही क्यों, शॉर्ट पहन के क्यों जाएंगे, पुरुषों का भी वस्त्र कैसे होने चाहिए? माथा सूना नहीं होना चाहिए वृंदावन धाम में जब आप जाओ। तीसरी बात, वृंदावन में इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। वृंदावन में थूकने के लिए परिक्रमा में भी कहते हैं कि कभी आपको थूकना हो, लघुशंका आदि जानी हो, तो आप वृंदावन की तरफ नहीं जा सकते, दूसरी ओर करना पड़ता है। लघुशंका आदि त्याग वृंदावन की साइड में नहीं कर सकते, इतना नियम बनाया जाता है। फिर आप वृंदावन में आए हो तो आप चाट खाएं या लस्सी पिए, कुल्हड़ मत फेंकना भैया, कम से कम एक डस्टबिन में डालना। पांचवी बात, दर्शन करने जा रहे हो, ब्रजवासी तुमको गाली दें तो अपना सौभाग्य मानना, क्योंकि ब्रजवासी गाली देते हैं तो भगवत प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। ब्रजवासियों की गाली तो ठाकुर जी ने भी सुनी है। कुछ सुदामा दास जी महाराज गौतम पाड़े में जाते थे घर में, आपको याद होगा श्री भगवत शरण गौतम जी एक बड़े अच्छे कथावाचक थे, एक्सपायर हो गए, वो मुझे बताते थे। उनकी माँ कहती थी कि ये भिक्षा लेवे आया वे जी, गाली खावे आवे रोज मेरी, तो वो रोज गाली देती थी। तो वो अपनी माँ से कहते थे कि भैया बहुत बड़े बाबा हैं, महात्मा हैं, पूरे वृंदावन इनको सम्मान करे, मैं लाला जात पूछ जी, गाली खाए हुए आवे कि भिक्षा लेवे आवे? तो महाराज जी ने कही कि तेरी माँ सही कह रही है बेटा, मैं केवल और केवल इसकी गाली खाने के लिए आता हूँ, क्योंकि ब्रजवासियों की गाली खाऊंगा तो पक्का महात्मा में बन जाऊंगा। तो गाली खाना सीखो, उनको विरोध मत करो। वो ठाकुर जी के अनुचर नहीं है, सखा नहीं है, वो ठाकुर जी के स्वरूप हैं, उनमें कमी हो सकती है। हम और आप जानते हैं ब्रजवासियों में बहुत कमी है, कई जगह कमी होगी, लेकिन हम क्यों कमी देखें? हम अच्छे ब्रजवासी उस पर भी देखें, और हम तो ये देखें कि ये ब्रजवासी हैं, इन्होंने कितना पुण्य किया और ठाकुर जी की कितनी कृपा है, ये वृंदावन वास कर रहे हैं, ब्रजवास कर रहे हैं, ब्रज में जन्म मिला। हम इनको गाली देंगे तो ब्रजवास तो नहीं मिलेगा। इनका सम्मान करो। और फिर सबसे जरूरी बात यह है, वृंदावन में आए हो दर्शन करो, लेकिन आधा घंटा निकालो वृंदावन में, ब्रज में कहीं रहो, सोहनी सेवा जरूर करके जाओ, बुहारी लगा के जरूर जाओ। ठाकुर जी जितने प्रसन्न सोहनी सेवा से होंगे, उतने प्रसन्न दर्शन से नहीं होंगे। ये कई लोगों को लगेगा आपको जो चढ़ाना है वो चढ़ाओ, जो भोग लगाना है वो लगाओ, आधा घंटा जरूर निकालो, सोहनी सेवा करके जाओ बस। बाकी तो हर व्यक्ति जानता है पाप क्या है, पुण्य क्या है, मुझे वृंदावन में कैसे रहना कैसे नहीं रहना। लेकिन धाम समझ के, धाम का मतलब केवल अगर व्यक्ति इतना समझ ले कि पूरा एंटायर वृंदावन जो है ये मंदिर है, ठाकुर जी का स्वरूप है, मैं कहीं भी थूकता हूं तो वो ठाकुर जी के ऊपर गिरेगा। सच बात है। वो धाम में मतलब भूमि पे नहीं गिर रहा, वो ठाकुर जी के ऊपर गिर रहा है। तुम कुल्हड़ फेंकते हो तो वो ठाकुर जी के ऊपर टूट रहा है।
उनके चोट लग रही है, बस इतना ध्यान रख लो, फिर तुम्हें जो करना हो। आजकल आप देखते हैं कि एक हाथ में ठाकुर जी हैं, एक हाथ से चाट पकौड़ी भी चल रही हैं, उन्हीं में वो चप्पल भी उठ जाती हैं। ठाकुर जी तो वहाँ पे है ही हैं। कहीं पे अगर हमने जूता या घर पे ठाकुर जी रखे हुए मैंने देखे फोटो हैं, देखा। तो कितनी मतलब मन में दुखता है कि ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप लेकर और आप चप्पलों में उन्हें रख रहे हैं, या तो उन्हें लेकर ही मत आइए। तो आप इसको देखते हुए क्या कहेंगे? भागवत जी में एक श्लोक आता है, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो निपाः संबंधाद वृष्णयः स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम भो। ठाकुर जी थे को संबंध जोड़ना पड़े। सच बात अब है। ये लोग क्या कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी ना, हमारा तो लाला है। इनका तुरंत उत्तर तो हमारा तो लाला है। हाँ, हम तो भूखा रह बच्चा की जाएगा। तरह लेके आए, भूखो रह जाएगो, और हम घूम भी जा रहे हैं भाई, अकेले कैसे बंद करिए हमें, तो हम भाई घुमा भी ले जा रहे हैं। ये बताओ कि जब तुम होटल में पार्टी में जाते हो तब ठाकुर जी को लेके जाते हो कि घर में छोड़ के जाते हो? भाई तुम 5 स्टार होटल में जा रहे हो, सही बात। तो फिर तो ठाकुर जी की 5 स्टार होटल घूमने की भी इच्छा होगी, उनको घुमा के लाओ ना। हाँ। तुम स्विट्जरलैंड लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? फिर इनका उत्तर क्या होगा? वृंदावन ठाकुर जी का घर है, इसलिए उनको घुमाने के लिए लाए हैं। तो ध्यान रखना, प्रतिष्ठा के बाद ठाकुर जी की कितनी मर्यादा रखनी पड़ती है। ये क्या हुआ, एक बहुत विचित्र दशा हो गई समाज में, कथाओं में, प्रवचनों में जो कर्मकांड का विरोध किया गया, उसका रिजल्ट अब दिखाई दे रहा है। ये मूल वहां है। कर्मकांड का विरोध क्या हुआ? यज्ञ की जरूरत नहीं, मर्यादा नियमों में ज्यादा रहने की जरूरत नहीं। अच्छा, सीधा उसको यज्ञ और पूजन से हटा दें। कर्मकांड का मतलब ज्यादा नियम ये मत मानो, ठाकुर जी की भक्ति तो हर प्रकार से की जा सकती है। कैसे? उदाहरण दूंगा, कुछ लोगों को गलत लगेगा। चप्पल पहन के माला झोली चल रही है, जब चल रहा है चप्पल पहन के घूम रहे हो पूरे वृंदावन में, कहीं रह रहे हो, क्या कहा गया? उनके गुरुओं ने क्या कह दिया? चप्पल पहन के जब करो चलेगा। वृंदावन में आपको बाहर के आए हुए 2-4 हजार लोग मिलेंगे चप्पल पहन के जब करते हुए। हाँ, परिक्रमा में हम परिक्रमा में चप्पल जूते पहन के परिक्रमा लगाते हैं। आप मोजे पहन लो ना, आपको परेशानी है तो मोटे वाले सॉक्स पहन लो ना। लेकिन अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो उनसे हमने कहा कि भाई चप्पल और माला झोली नियम होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, नंगे पैर हों, कपड़े धुले हों। उन्होंने कहा नहीं, नियम नहीं है ज्यादा। तो अति भक्ति चौर लक्षणम, ज्यादा भक्ति की आपने अति कर दी, वो घातक हो गया। नियम के बिना भक्ति, बिना संकल्प के जप नहीं किया जाता है। आपने कह दिया बिना नियम के सब कुछ चलेगा, जब चलेगा, तो उसी का रिजल्ट है। वो पहले चप्पल पहन के जब शुरू हुआ, अब चप्पल पहन के ठाकुर जी आ गए, और फिर वो तो आगे बढ़ते जाएगा, चप्पलों में रखा जाएगा ठाकुर जी को। और अभी तो ये हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होने लगेगा। सच बात है। अब ये गलती वहां से शुरू हुई है, उसका रिजल्ट हम अब भोग रहे हैं। और इसके लिए संतों को आके आदेश देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ब्रजवासियों को आदेश देके बोलना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कितना दोष लगता है, पाप लगता है, और भैया तुम इसका फल भोगोगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे कोई अच्छी बात कहता है, तुरंत 4 लोग ना 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 ध्यान मत, विरोध ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको कोई बात काटनी है, अपने आप को ज्यादा, अपनी लाइन बड़ी करनी है, मेरा नाम ज्यादा हो, ज्यादा बढ़ा के दिखाना है अपना। ऐसे उदाहरण के लिए अब 2 डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर के पास आप गए, उसने कहा ये परहेज, ये परहेज, ये परहेज, दवाई तो लगेगी, परहेज करना है। दूसरे ने कहा कुछ भी खाओ, दवाई खा लेना, दवाई खा लेना, मीठा खाओ, डायबिटिक हो, कोई बात नहीं, दवाई बहुत बढ़िया काम करेगी, लेकिन दवाई जरूर खा लेना। उसने कहा ये बढ़िया डॉक्टर। ज्यादा नियमों को लोग मानते नहीं, और भैया बिना नियम के कोई कहे भगवत प्राप्ति होती है, कोई अपवाद है, बिना अपवाद के भगवत प्राप्ति नहीं होती। मर्यादित तो हमारे राम जी भी रहे, और मर्यादा में तो हमारे कृष्ण भी रहे। क्या उनको मर्यादा में रहना जरूरी था? नियम उनके लिए या हमारे लिए है? उन्होंने तो नियम करके दिखाया कि दुनिया मैं जो कहूं, मैं जो करूं उसका अनुसरण करे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे जना, जो महापुरुष आचरण करते हैं दुनिया उसको फॉलो करती है। तो जब हमारे गुरुजन बिगड़ने लगे, कुछ लोग, उनको लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो फिर ये सब चलेगा। आजकल जो भागवत प्रवक्ता है, या फिर जो सोशल लाइफ से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, वो भी आपको गलत
सलाह देते हैं, तो आप उनके बारे में ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि जो सुधार लाया जा सके युवाओं में? पहले तो कमी 2 जगह आई, भागवत प्रवक्ताओं में। अब शब्द को समझना चाहिए। जब भागवत जी में स्पष्ट लिखा विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण को ही कथा कहनी, उसका लॉजिक है। क्यों ब्राह्मण ही करेगा? ब्राह्मण मुख है, भगवान के मुख से प्रकट हुआ, भगवान का मुख है, तो बोलेगा कौन? बोलने का काम किसका है? ब्राह्मण का ही। ब्राह्मण। हाँ, उस ब्राह्मण में भी गुण बताए हैं आगे, और उस ब्राह्मण में भी ध्यान रखना है, वो ये रिगड़ रहा हो, तंबाकू रिगड़ रहा हो, वो पी रहा हो, वो व्यभिचारी हो, नहीं, उसको बैठने का अधिकार नहीं। माने कर्मण जन्मना ब्राह्मण हो, लेकिन कर्मणा भी ब्राह्मण होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये सर्टिफाई नहीं कर दिया कि वो जन्म से ब्राह्मण तो कुछ भी करेगा, नहीं। अगर उसका चरित्र बिगड़ गया, उसका आहार बिगड़ गया, तो फिर वो भागवत का अधिकारी नहीं है, उसका भी विरोध है। हाँ, अगर कोई शूद्र, भागवत जी में कहा कि स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, अगर कोई भजन करता है, कोई ज्ञान पाता है, तो वो शूद्र नहीं, चांडाल भी नहीं, उसको कहा कुत्ते को खाने वाला, इतना पतित। स्वाद माने कुत्ते को खाने वाला, शूद्र के लिए मना ही नहीं, वो भी पवित्र हो जाएगा। तो कैसे हो जाते हैं? आचरण से। लेकिन वो आदरणीय होते हैं, वो भागवत जी की कथा कहने के अधिकारी नहीं बनते। श्रीधर स्वामी जी ने अपनी टीका में पंचम स्कंद में स्पष्ट कहा, न तो ब्राह्मणा बभू ब्राह्मण एवं आदरणीय बभू, ब्राह्मणों के जैसे 81 ऋषभ देव जी के बेटे कर्मकांडी ब्राह्मण बने। श्रीधर स्वामी जी ने कहा नहीं, वो ब्राह्मणों के समान आदरणीय बने। वो कथा नहीं कर सकते, प्रवचन कर सकते। प्रवचन और कथा में अंतर, कथा नियम से होती है, कथा तुरंत रिजल्ट दिखाती है, प्रवचन से जीवन में परिवर्तन होता है। प्रवचन कोई भी कर सकता है, भागवत कथा उसके लिए तो विप्र होना चाहिए। तो जो ब्राह्मणेतर हैं वो जब कथा कहेंगे तो कुछ भी बोलेंगे। दूसरे, जिनके घर में परंपरा नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें से, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, क्षमा मांगता हूँ, कुछ लोग कॉमर्शियल स्वरूप देखे, पैसा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, ऊपर बैठाया जा रहा है, लोग फेम नेम सब मिल रहा है, इसलिए आए, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। तीसरी बात, पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, भागवत या पुराण जो भी आप देखो, हर प्रोफेशन के लिए योग्यता चाहिए। आज सबसे कम योग्यता हम लोगों ने भागवत के लिए बना। 3 महीने में भागवत सीखा, 3 महीने भागवत कोई सीख सकता है? 3 महीने में कोई नहीं सीख सकता। एक बात आपसे बोलूंगा, ये जितने लोग सिखा रहे हैं ना, ये सब नरक में जाएंगे, और ये जो सीख रहे हैं वो भी जाने की तैयारी, क्योंकि पहले वो जाएंगे गुरु जी जो सिखा रहे हैं 3 महीने वाली भागवत। अब जो सुन रहे हैं उनको जरूर सुनना चाहिए, और इनको जरूर मेरा विरोध करना चाहिए। इस दुनिया के सामने तो खुले कि 3 महीने में सिखा कैसे रहे। मैंने कितने गुरुजनों से कहा कि इनका विरोध करिए, कोई विरोध करने को तैयार नहीं। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है मौन रहते हैं, मौन रहने की सब कायर हो गए हम लोग, ज्यादातर हम लोग डरे हुए हैं। 3 महीने में भागवत, मुझे लगता है थोड़े दिन में आ जाएगा, 3 दिन में भागवत सिखा देंगे वो लोग। मैं जब शिव पुराण शुरू की तो मुझे किसी ने कहा, अरे मैं तो 1.5 दिन में सिखा देता। मैंने अपने बेटे को सिखाई थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको प्रणाम करता हूँ, आगे कोई पुराण सीखना होगा आपको ध्यान रखूंगा। वो 1.5 दिन वाला अंतर मुझे बाद में 4 साल बाद मुझे और समाज को सबको पता चला क्या अंतर था। पढ़ोगे अगर वास्तविक जो भागवत जी सीखना चाहते हैं तो कितना टाइम लग जाता है बच्चों को? जैसे हम प्रारंभिक स्तर से अगर उनको डालें, 3 से 4 साल से पहले तो भागवत जी तैयार नहीं होती है। अभी हमारे गुरुदेव भी पढ़ाते हैं, 1 वर्ष में जल्दी से तैयार कराते हैं, लेकिन वो 1 वर्ष में बहुत जल्दी होता है। कम से कम 2 वर्ष में तो एक बार पढ़ाई करना, फिर उसको रिवीजन करना, रिपीट करना, और फिर सबसे बढ़िया है उसके साथ अगर आप टीका पढ़ें। टीका कहते हैं विद्वानों ने उन श्लोकों का जो अपनी भाषा में और व्याख्या करके अर्थ किया, व्याख्या किया, डिस्क्रिप्शन उसका जो है, तो मुझे पिताजी ने वो पढ़वाया पहले, श्रीधर स्वामी जी की, वंशीधर जी की, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, जीव गोस्वामी जी, जहां जहां आवश्यकता, मैं नहीं कह रहा मैंने पूरा पढ़ा, लेकिन जहां आवश्यकता वहां पढ़ो, उससे तब आप एकदम परफेक्ट बन पाएंगे। परफेक्ट तो भागवत जी में कोई नहीं हो सकता, तो हमारे गुरु जी जैसे कई महापुरुष हैं वो हो सकते हैं, हम लोग नहीं हो सकते हैं। और उस कथा को
ढंग से सुनाया जाए जो भागवत जी में पूरा लिखा है, तो लोग समझने को तैयार नहीं और लोग सुनने को भी तैयार नहीं होंगे। इसलिए भागवत जी आज धीरे धीरे मनोरंजन हो गई, संगीत सीखना जरूरी हो गया। भागवत जी में भी फिल्मी धुनों पे आजकल भजन चलने लग गए। बिल्कुल दोष है, बहुत बड़ा दोष है। तो उसमें वो जो सुनने में भी जो रस आता है ना, वो नहीं आ रहा है। भागवत जी में आ गए, भजन संध्याओं में आ गए। हाँ, भजन संध्याओं में हो गया है। अगर मैं एक सही मायने में पूछूं तो भागवत जी का सार क्या होगा? पूरी भागवत जी का सार अंत में भगवान ने बताया, नाम संकीर्तनम यस्यो। भक्ति करनी है किसकी? जिनका नाम संकीर्तन, जिनका नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्व पाप नाशनम, ऐसे श्री हरि को हमें प्रणाम करना है। प्रणाम करना है माने नमन करना है। नमन करना माने भक्ति जब करो तो मन से ऊपर उठ के करो, मन से रहित होकर करो, माने नियमों में युक्त होकर। भगवान में जब तक नहीं डूबोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। परीक्षित जी ने जब कथा सुनी, सुखदेव जी ने अंत में उनको कहा, अनुभव करो अहम ब्रह्म परम धामो, मैं ही ब्रह्म का स्वरूप हूँ। इतनी बड़ी गंगा जी बहरी में, लेकिन उस गंगा में से अगर हम अपने घर आए और हम एक छोटी सी बोतल भर के ले आए 100 ml, तो वो भी गंगा जल है या कुछ और हो गया? गंगा जल। तो हम इसी प्रकार उस बड़ी गंगा में से एक छोटी बूंद भी हो तो भी वो गंगा जल है, वो पूर्ण है। हम अंश है, लेकिन है हम अहम ब्रह्म, कृष्ण के स्वरूप है, अंश स्वरूप है। ये है भागवत जी। और जगह कहा जाता है कि भगवान से जुड़ना है। भागवत जी कहते हैं तुम भगवान से जब जुड़ोगे, जब उनकी भक्ति में डूबोगे, तो तुमको ये समझ में आएगा कि तुम दो नहीं हो। शुरुआत की अवस्था में द्वैत है, बाद में अद्वैत है, तुम कृष्ण ही तो हो। कृष्ण के होकर कृष्ण को भजोगे तो कृष्ण मिलेंगे। इसलिए पहले कृष्ण को भजो, फिर कृष्ण के हैं ये समझ में आएगा, फिर कृष्ण ही है ये बात समझ में आ जाएगी। और यही सत्य है, यही सारे भगवत। सच बात है। आजकल जो बच्चे भक्ति कर रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके के से भक्ति में जुड़े, भक्ति से जुड़े या ठाकुर जी को अपना बना सके? ये सबसे अच्छी बात है। मैं सब जगह ये बात रखता हूँ। जो लोग कहते हैं कि अभी यंग जनरेशन भजन से दूर हो रही है, मंदिरों से, अपने धर्म से दूर हो रही है, नहीं, बहुत बड़ी संख्या में अभी यूथ जुड़ रहे हैं। हाँ। आप बिहारी जी में देखोगे, भले वो रील बनाने आ रहे हैं बहुत से, लेकिन एक अच्छा पॉजिटिव पक्ष ये भी सोचो, वृंदावन की, गोवर्धन की या 84 कोस की परिक्रमा सबसे ज्यादा कौन देता है? अभी यूथ देता है। उनके अंदर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वृंदावन आ रहे हैं, नंगे पांव रह रहे हैं, यूथ अपने भारतीय। हाँ। ऐसे भी है। और जब वृंदावन आते हैं, उनकी एक अच्छाई आप देखोगे, वो बगलबंदी, धोती सब वेल ड्रेसअप हो गए, वो ब्रजवासी दिखना चाहते हैं। ये अच्छाई है नहीं, लेकिन वो बनना चाहते हैं। बस गलती कहाँ होती है, रील से प्रभावित होकर मत आओ। तुमने मोबाइल में किसी को देखा, उसको अंधभक्त होकर फॉलो करने लगे, नहीं, वृंदावन आओ, उनको जुड़ो, लेकिन जरा घूमो, खुद एक बार निरीक्षण करो, कहाँ कौन अच्छे संत हैं, कौन अच्छे ब्रजवासी हैं, उनके पास भी हमको जाना है, जुड़ना है। दूसरी बात, परंपरा से नहीं भटक जाए। परंपरा माने अपने यहाँ, क्योंकि वृंदावन वैष्णवों का धाम है, 4 संप्रदाय हैं। उनमें श्री निम्बार्क, श्री रामानुज जिनकी शाखा रामानंदी है, श्री मध्व और श्री पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय, मध्व की ही चैतन्य संप्रदाय। आप परंपरा से जुड़ो, मनोन्मुखी संप्रदाय से मत जुड़ना, क्योंकि संप्रदायों का एक सिद्धांत होता है, फिर उस सिद्धांत को पढ़ो। भक्ति का मतलब वृंदावन आए हो तो सिद्धांत पढ़े बिना भक्ति नहीं होगी। आजकल कहते हैं बस हरिनाम ले लो काम होगा, नहीं, सिद्धांत तो समझो। हरिनाम लेना है, लेकिन कैसे लेना, वो सिद्धांत आपको पता है। आप गौड़ीय हो तो गौड़ीय ही बन के रहो। हमने कब कहा कि निम्बार्की बनो, लेकिन उस गौड़ीय संप्रदाय का, चैतन्य बद्ध संप्रदाय का द्वैत सिद्धांत आपका क्या कहता है, उसको बेस को तो समझो। आप इमारत खड़ी कर रहे हो भक्ति की, बेस आपका तैयार नहीं है, इमारत ढह जाएगी कि नहीं, गिरेगी कि नहीं गिरेगी, तो गलती हो रही, सिद्धांत नहीं समझना। बुरा नहीं मानना चाहिए,
हमारे मित्र हैं कई कथावाचक, हम उससे कहते हैं तुम्हारे संप्रदाय का सिद्धांत, तुरंत वो लपक के नाम बताते हैं। हमने कहा नाम नहीं पूछा, तो तिलक दिख रहा है, सिद्धांत क्या है, वो चुप हो जाते। हमको अपना सिद्धांत नहीं पता, जिस आचार्य को हम फॉलो कर रहे हैं फिर हम उसकी क्या तिलक लगा के क्या कर लेंगे, फिर हम क्या सीखे हैं कि क्या सिखाएंगे। सच बात है। कथा में तो आप तब सुनाओगे जब आपने सीखा होगा, क्योंकि आपकी कथा से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं वृंदावन में। वृंदावन में सबसे ज्यादा लाने वाले, वृंदावन की रक्षा की है मंदिरों ने, कि संत आए गए, मंदिरों ने रक्षा की है वृंदावन की। और वृंदावन में लाने का काम सबसे ज्यादा हमारी रास मंडलियों ने किया या भागवत प्रवक्ताओं ने किया है, कि वृंदावन खींच के लाए। तो इन तीनों को बहुत शुद्ध होना पड़ेगा। मंदिरों की मर्यादा बचे, रास मंडलियों की मर्यादा बचे। रास मंडलियां तो बिल्कुल अब विलोपी होती जा रही हैं, कुछ है धीरे-धीरे करके। गलती हो रही है ब्रज के बाहर के लोगों को, जो उसमें पात्र बनाने लगे, पहली गलती। ब्रज 84 को उसके बाहर का कोई व्यक्ति उसमें पात्र नहीं बन सकता। जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य उद्धव गमंड देवाचार्य जी महाराज और श्री हितरवंश महाप्रभु, जब इन्होंने रासलीलाओं को प्रवर्तन किया, करहला से प्रवर्तन हुआ, ब्रज में स्थान है, आज भी चबूतरा है, रास चबूतरा, और उन्होंने निश्चित कर दिया ब्रजवासी ही बनेंगे पत्र। अब ये बाहर से लाके जो पत्र बनाए जा रहे हैं वो गलत है। दूसरे, लेडीज के लिए मना किया, बच्चियों के लिए मना किया, केवल जेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? भाव अशुद्धि ना हो जाए। देखो आप हमारी बहन हो, लेकिन भाव अशुद्धि, आपने देखा बिहारी जी में श्री जी की गद्दी सेवा है, क्यों? राधा वल्लभ जी में, राधा रमण जी में गद्दी सेवा है। उन आचार्यों ने कहा भाव अशुद्धि नहीं हो जाए। जब उन आचार्यों को ऐसा लगा, तो फिर सामान्य व्यक्ति, उन आचार्यों ने कुछ सोच के मर्यादा बनाई है ना, तो वो भाव अशुद्धि, जब रासलीला में हमारी बच्चियां नाचेंगी, वो बच्ची हो सकती है, लेकिन जो सामने देख रहा है उसकी भावना कैसी है? तो क्या हम अपनी बच्चियों को इस प्रकार नृत्य करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। वो जब पुरुष नाचता है, बच्चे नाचते हैं, तो वो विकृति नहीं आती है। लेकिन किसी के मन में शैतान बैठा हो तो हम नहीं बना सकते, इसलिए वो व्यवस्था बनाई गई। बाकी हमारे ब्रज की हर गोपी, हमारी हर बच्ची राधा रानी का स्वरूप है। तो जब राधा रानी का स्वरूप है तो वो राधा है, लेकिन स्टेज पर नहीं। एक भाव अशुद्धि किसी और के मन में ना हो, इसलिए। तीसरी बात, जो पुराने पद पदावली हैं उनकी जगह कई जगह वहां भी भजन आने लग गए। जैसा भी होली का माहौल चल रहा है, आप सुन रहे होंगे। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं खलराज से आया, मैंने जहां होली मिलन की आवाज आ रही है वो सुना, मोबाइल में मुझे दिखाया होली मिलन हो रहा है। पुराने पद होते थे वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। राग काफी में गाते थे, कई पद पदावली थी, एकदम पक्के राग में गाते थे। वो तो एक फॉर्मेलिटी के लिए गा दिया जाता है, फिर बस धुआंधार नाचो गाओ, बस ये होली हो गई है। अंदर नहीं उतर रही है होली, ऐसे ही अंदर नहीं उतर रही है भक्ति, और रास भी अंदर नहीं उतर पा रहा है। नारायण स्वामी जैसे भक्त छोड़ छाड़ के आ गए वृंदावन। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज रास से प्रभावित होके आए। क्या भविष्य में कोई और श्री प्रेमानंद जी महाराज, अभी तो है मंडलियां, 50 साल बाद ये स्थिति रही, तो क्या और कोई श्री हित प्रेमानंद जी महाराज रासलीला मंडली से प्रभावित होकर वृंदावन आ पाएंगे? क्या हमें ऐसा कोई दिव्य स्वरूप मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो वो गलती हो रही है उसमें। और तीसरी गलती अपनी भागवत प्रवक्ता, इनको भी संभल के मर्यादा में बोलना चाहिए। आपने ये टॉपिक भी उठाया था अभी बागेश्वर महाराज जी का जब आगमन हुआ था वृंदावन में, कि हमारे भागवत प्रवक्ताओं को लड़कियों के लिए आगे आना पड़ेगा। तो वो आपने क्या सोचकर बोला था कि मतलब लड़कियों के लिए आगे आना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, आज ब्रज में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रही हैं। तो जो लड़के जो भटके हुए हैं, या मैं कहूँगी लड़कियाँ भी जो भटकी हुई हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए आजकल ये लव जिहाद बहुत चल रहा है। तो इससे प्रभावित ना हो बच्चे, अपने धर्म के अनुसार चलें। 1 महीने में वृंदावन में, अकेले वृंदावन में 3 हिंदू लड़कियां विधर्मियों के साथ, उसी पर ये विवाद हुआ। आपने देखा बीच में डिबेट हो गई। एक मीटिंग चल रही थी सामान्य सी, उसको जरूर क्लियर करना
एक वृंदावन के ही ब्राह्मण ने, वो मेरे भाई जैसा था, लेकिन अब नहीं है क्योंकि उसने गलत शब्द, भाई जैसा था। जब उसने मुस्लिमों का पक्ष लिया और उसने कहा कि हिंदू होता भगाने वाला तो आपको परेशानी नहीं होती, आप सब लोग इसलिए ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है। सब ने कहा कि इसलिए ज्ञान दे रहे हैं कि वो भोगेगा और छोड़ जाएगा, वो जिहाद है, 3 और लाएगा। क्या स्थिति होगी? वो संस्कार नहीं है, दोनों की परंपराएं अलग हैं। अभी वो बहक गई है, बाद में जब उसको अकल आएगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। वो केरला स्टोरी देखी है कि नहीं, कश्मीर फाइल्स देखी है कि नहीं, केरला स्टोरी दूसरी आ रही है, अजमेर फाइल का भी देखी है कि नहीं, आंखें खुल जाएंगी इन लोगों की। तो इस बात पर बवंडर बना दिया गया। एक ब्राह्मण बच्ची गई तो उसका अपमान तो चला, तो एक ब्राह्मण को टोक दिया गया जोर से डांट के, उसका एक विवाद बना दिया गया। वृंदावन के ही 10-20 लोग ऐसे खड़े हुए और सब ब्राह्मण थे, ज्यादातर वो सब थे, उन्होंने मेरा विरोध किया और मुझे बहुत ज्यादा कष्ट है। मैं उस समय से बहुत समय मौन रहा और मैंने सोच लिया वृंदावन के लिए कभी कुछ करना ही नहीं है। यहाँ बहुत सारी संख्या कायरों की हो गई है, मैं उस शब्द को नहीं बोलूंगा जो बोलना चाहता था, कायरों की हो गई है। इनके लिए कुछ करना बेकार है, इनको इनकी नियति पे छोड़ देना चाहिए, जो हो रहा है होने दो इनके साथ ना, हमारा क्या जा रहा है। कुछ समाज सेवी लेके आए उनको, हम भी उसमें शामिल थे। 3 बच्चियां वापस आई, घर में आई, आज हिंदू परंपरा से रह रही हैं, शादी की तैयारी चल रही है, सब होगा। उनको वो बुरा लगा क्योंकि उनके संबंध मुझे लगता है विधर्मियों से होंगे, उन मुस्लिमों से उनकी रोजी रोटी चलती होगी शायद। तो ऐसे लोग जब हमारी हिंदू बच्चियां चली जाती हैं विधर्मियों के संग तो उनका पक्ष लेते हैं। तो ऐसे लोगों को ब्रजवासी कहोगे, ब्राह्मण कहोगे, वृंदावनवासी कहोगे, इनको सनातनी कहोगे। चोटी रख ली तुमने, तिलक लगा लिया तो तुम अपने को सनातनी कहते हो, तुम्हारे अंदर की भावना तो समाप्त हो चुकी है। और वृंदावन के लोग तब कहाँ गए? तब उन्होंने मेरा साथ क्यों नहीं दिया था? तब मेरे साथ वही मेरे 10 लोग जो मेरे साथ बेचारे हर कार्य में साथ देते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा, मैं तो झाड़ू लगाने रोज जाता हूँ, हर जब भी मुझे समय मिलता है मैं झाड़ू लगाने जाता हूँ। सुबह 4 बजे फिर मैं जाऊंगा, कल सुबह मैं तो झाड़ू लगाता हूँ। तब तो मैंने आपको नहीं बुलाया कि आप मेरे साथ झाड़ू लगाओ, मैं तो सेवा करता हूँ ना, आप जानते हो। मैंने तो कभी नहीं बुलाया। मैं छठी ग्रास से लेकर इस्कॉन तक से सफाई पूरी मेरी 1-1 इंच की मेरी है, 1-1 इंच की मेरी है। 13 साल हो गए, मैंने तो कहीं बोर्ड नहीं लगाया ना, कोई स्थान नहीं मांगा ना, किसी कार्य के लिए मैंने कोई बोर्ड लगाया हो। लेकिन जब समाज पर संकट आया, किसी और ने मुझे बुलाया था, तो तब सब वृंदावन वासी मौन क्यों हो गए? धर्म का पक्ष आप क्यों नहीं लेते? अब उस समय खड़े क्यों नहीं होते? तो बच्चियों में संस्कार कैसे आवे, बच्चों में संस्कार कैसे आवे? मैं मोबाइल को दोष नहीं देता, मैं संस्कारों को भी दोष नहीं देता। हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, सब चाहते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा माता पिता से, ये निगरानी रखो बच्चे और बच्ची किसके साथ घूम रहे हैं, उनके दोस्तों का सर्कल क्या है, वो जरूर ध्यान रखो। बाकी कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर सर्कल अच्छा है, बच्चे नहीं भटकेंगे। सर्कल बिगड़ेगा, आपकी दोस्ती बिगड़ेगी ना, संग बिगड़ेगा तो सब कुछ बिगड़ेगा। हाँ, तो पहले बोलते भी तो थे कि संगत अच्छी होगी तो आप अच्छे बनोगे, संगति खराब होगी तो आप बिगड़ोगे। तो गलती तो हमारी हो रही है ना, हम संग पे कहाँ ध्यान दे रहे हैं? सच बात है। हमारी मेरे घर में कोई बच्ची है तो उसकी फ्रेंड कौन आ रही है, उसकी भावना क्या है, वो क्या उसको सिखाती है, उस बेटे को कौन क्या सिखाता है। जरूरी गलती कहाँ हो रही है? अपने बच्चों से हम बात नहीं, उनको दोस्तों की तलाश है, हम उनको दोस्तों का वातावरण घर में दे नहीं पा रहे हैं। ना माँ के पास समय, ना पिता के पास समय। तो उनको तो किसी से बात करनी है ना, वो जिससे हमारी पीढ़ी में हम जब छोटे थे तो हमारे माता पिता से हमारी एक मर्यादा होती थी, हम लोग उनसे हर बात नहीं कर सकते थे। आज हमारी पीढ़ी एडवांस है, हमको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए दोस्तों की तरह। मैं अपनी बताऊं, मैं अपने बच्चों का दोस्त हूँ, मैं उनको बोलता हूँ अकेले में आप मेरे कौन है, वो कहते हैं मित्र है, मेरी बेटी और बेटा। और मुझे पता है कि मेरी बेटी और बेटे मुझसे हर बात शेयर करेंगे, वो गलत होगी तो भी मैं उन्हें समझाऊंगा, मैं कभी फोर्स नहीं करूंगा। जीवन सबका अपना है, लेकिन सर्कल पे ध्यान देना पड़ेगा। और दोस्ती जो अभाव है उनके जीवन में वो तुम दो। माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, नरिशमेंट, पौधा लगा दिया, पानी तो लगाओगे, साथ में जो खरपतवार आ गई उसको हटाओगे ना, इस पे ध्यान नहीं देते, दोष देते हैं संस्कारों को, मोबाइल को, टीवी को। मोबाइल टीवी तो कितने लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो क्या हम लोग बिगड़ गए क्या? बहुत सारे जो वृंदावन में भी आपने कहा नंगे पांव आ रहे हैं, ये भी तो मोबाइल चला रहे हैं। क्या देखना है तो आप
सच बात है। भैया आप साल में एक बार नारायण कवच बनाते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नारायण कवच पहनते हैं, जो धारण करना चाहते हैं। वो आपसे नारायण कवच कैसे पा सकते नारायण कवच के लिए कहा, यह इदम शृणुयात् काले, जो इसको सुनता है, हैं? यो धारयति चाद्रतः, जो इसको धारण करता है। कैसे धारण करता है? दीपावली की रात्रि को, केवल एक रात में बनता है। अनार की कलम, अष्टगंध के चंदन से 8 चीजों को मिला के चंदन बनता है। भोजपत्र पे लिखा जाता है, विद्वान ब्राह्मण लिखे। पूरी रात में ज्यादा से ज्यादा एक ब्राह्मण एक नारायण कवच लिख सकता है, इससे ज्यादा नहीं लिख सकता पूरी दिवाली की रात को। तम नमस्यन्ति भूतानि, क्या लाभ होता है? उसको दुनिया प्रणाम करती है, उसको फेम मिलेगी, नेम मिलेगी, सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, और मुच्यते सर्वतो भयात्, हर प्रकार के भय से। वो भय कैसा है? वो आर्थिक भी है, व्यापार का भय भी, आपके घर में भी भय है, किसी प्रकार का भय, उससे वो मुच्यते माने दूर हो जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन नारायण कवच का मैं पहले किसी को भी दे देता था, क्योंकि वो कॉमर्शियल तो था नहीं, पैसा उसका मिलता नहीं था। उसके बाद मैंने मांगा नहीं, किसी ने पूछा कितना खर्च हुआ, तो मैंने कहा ये ब्राह्मण है, इनकी दक्षिणा दे दीजिए एक रात की सीधे। भोजपत्र मेरा 150 रुपये में आया, ये 8 चीजें मिला के 200 रुपये में, ऐसे मैंने बताना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे फिर पता चला कि हर तरह का आदमी उसको ले जा रहा है, वो धारण कर रहा है, तो फिर वो दोष तो हमको भी लगता है। कोई शराब पीने वाला नारायण कवच पहने तो फिर दोष हमको भी तो लगेगा, हमने तो अपात्र को दे दिया ना। जब ज्ञान अपात्र को नहीं दिया जाता तो वो तो नारायण कवच गले में धारण कर रहा है, वो तो हमको कितना बड़ा दोष लगता है। तो फिर सोच के देना शुरू कर दिया, पक्का हो 2-4 साल तक है, और फिर उससे श्योर हो जाओ कि ये गलत काम नहीं करता, तो फिर उसको नारायण कवच देते हैं। और नारायण कवच दिवाली से 15 दिन पहले से कोई बता दे तो केवल उतने ही बनवाते, पहले ज्यादा बनवा लेते, फिर होता था नेता ले जाते थे, और फिर उसका दुरुपयोग, नेता तो हमको बहुत समस्या होती है, उसका ज्यादा दुरुपयोग करते थे, तो वो और काम भी हो जाते थे। नारायण कवच, क्योंकि ये हमारा नारायण कवच से मतलब नहीं, आप नारायण कवच पाठ कर लो ना, अगर आप धारण नहीं कर सको तो पाठ कर लो, या किसी भी विद्वान ब्राह्मण से आप लिखवा लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दुरुपयोग मत करो, कॉमर्शियल नहीं है, कोई भी ले सकता है, 15 दिन पहले संपर्क करें, लेकिन कम से कम पक्का हो जाए ये गलत काम नहीं करेगा तो उसको दिया जाता है, कोई कमाई के लिए नहीं। ये तो हुई नारायण कवच की बात। मैं अक्सर करके देखती हूँ, जैसे तुलसा जी की माला लोग धारण करते हैं, लेकिन उसके भी नियम काफ़ी हैं। लोग बाग प्याज भी खा रहे हैं, लहसुन भी खा रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, उसी को पहने हुए वो मदिरा पान भी कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? तुलसी की माला पहनने के बाद किस तरह रहना चाहिए? जैसे एकादशी में रहते, एकादशी का व्रत करने वाला, उसको क्या लगता है आज गलत काम नहीं करूंगा। आपने सुना कई लोग कहते हैं दिल्ली में, हम महाराज जी सप्ताह में मंगलवार के दिन हम ये चीजें नहीं खाते हैं, क्यों? आज हमारा व्रत है, मंगलवार को नहीं करते, नवरात्रि चल रही है इसलिए हम ये नहीं खाते हैं। उतनी शुद्धि से आपको रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुलसी की माला आपको लगे कि मैं कैसे छोड़ पाऊंगा, आप पहनो तो तुलसी की माला अपने आप छुड़वा देगी। तुलसी गले में आ गई, ठाकुर जी की प्रिया है, पटरानी महारानी है, गले में आएगी, अपना भाव शुद्ध कर देगी। लेकिन वो तुलसी थोड़ी सी लंबी हो, हृदय को स्पर्श करे, तो हृदय के भावों में अंतर जरूर लाएगी। बहुत से लोग खाली गले में पहन लेते हैं, अपनी अपनी बात है। तुलसी पहनो या रुद्राक्ष पहनो, हृदय को स्पर्श करने से अगर मेडिकली देखें तो मेडिकली भी बहुत सारे लाभ होते हैं। प्याज लहसुन नहीं खानी है, कपट झूठ सब इन चीजों से बचना है, विकारों से बच के रहो। तो तुलसी और रुद्राक्ष, ऐसे रुद्राक्ष के शिव पुराण में लिखा है किस किस को नहीं देना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, स्पष्ट है वहां तो रुद्राक्ष के प्रकरण में विद्येश्वर संहिता में पहले खंड में अंतिम अध्याय में स्पष्ट वर्णन है कि प्याज लहसुन मद्य मांस मछली आदि का सेवन करने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। तो क्यों नहीं पहनना चाहिए? उन्होंने कहा धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता चला जाता है। फिर व्यक्ति कहेगा इससे मुझे लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए नियम से रहते हो, बिना नियम। आजकल लोग होड़ा होड़ी में तुलसा जी की माला धारण कर रहे हैं, तो उनको आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे कि वो क्या ना करें? सबसे पहले तो तुलसी की माला शुद्ध हो, ये देख लो, वो लकड़ी की तो नहीं है। अच्छा, ये भी हो रहा है। 99% तो लकड़ी की माला बिकती है,
तो किसी अच्छी दुकान पे जाएं, दुकान से बेटर है, दुकान पे आएगी दुकान से, लेकिन किसी गोस्वामी जन, किसी ब्रजवासी जन, किसी को पकड़िए, किसी संत को पकड़िए और उनसे कहिए मुझे शुद्ध तुलसी की माला दिलाइए। 5 रुपए में तुलसी की माला नहीं आती है जो आप बाजार में खरीद रहे हो। दुकानदार भाइयों को बुरा लगे तो भैया ये समझना पड़ेगा कि आप भी लकड़ी क्यों बेच रहे हो। तो तुलसी लेने आया, जितने की कॉस्ट पड़ रही है आप उससे कमा के बेचो ना, फ्री में तो नहीं दे रहे, लेकिन लकड़ी तो मत बेचो। अब देख रहे हो अरहर की लकड़ी की माला बन रही है, उसको तुलसी की माला कह के बेचा जाता है, थोड़ा सा कलर कर दिया जाता है। तो पहले तो तुलसी हो, उसके बाद फिर विकारों से दूर रह सकते हो तो लेना, नहीं हो लगे कि रोज शराब पीनी है शाम को, तो इससे अच्छा है तुलसी का अपमान ना करो। श्री रामायण जी, भागवत जी और श्रीमद् ये महाभारत, इनमें क्या ऐसी एक जो प्रॉपर मैं तीनों का एक सार पूछूं या फिर अलग अलग भी पूछूं तो क्या होगा? स्पष्ट है, इसके लिए आया 18 पुराणों की बात की। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम, 18 है पुराण और उन्हीं व्यास जी ने महाभारत लिखी, गीता जी लिखी। वो व्यास जी के केवल 2 वाक्य हैं 18 पुराणों में, शास्त्रों में मिलाकर। क्या? परोपकार करो ये पुण्य है, दूसरे को सताओ ये पाप। 2 चीजों ध्यान रखो। ये सब में पूरा सार निकाल के संतों ने ये वाणी दी है कि कभी भी दूसरे को सताना नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं, इससे बचो। और जितना हो सके धर्म का मतलब हमने संकुचन कर दिया, माला झोली लेके बैठना, पूजा पाठ करना, 6 घंटे भजन करना, केवल ये धर्म नहीं है। जीव मात्र के अंदर भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान नहीं दिखे तो अच्छाई का दर्शन करते हुए, अच्छाई नहीं दिखे तो दया, कम से दया तो भावना नहीं रखनी है लेकिन वो मेरे जैसा ही है ये मानते हुए परोपकार करना, सेवा करनी है। धर्म का सार सेवा है और 18 पुराणों का, महाभारत का सार, रामायण का सार परोपकार है। जितना दूसरे का उपकार करो उतना ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ये 2 ही बातें। बहुत सुंदर। आशा करती हूँ कि आज का पॉडकास्ट मेरा जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा। शास्त्री जी ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है जो आने वाले युवा जो फॉलो करेंगे तो उनको भी लाभप्रद होगा। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। राधे राधे।